वन ऑफ द टॉप 4 एफएमसीजी कंपनीज ऑफ इंडिया और 140 साल पुरानी कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड, जो पिछले 4 साल से एक 500 से और 600 रुपए के ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रही है। और इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी लंबे समय से इसमें स्टक हैं और पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल। आज हम बात करेंगे डाबर इंडिया लिमिटेड की कि कंपनी में ऐसा क्या है जो कंपनी जो है आज शेयर प्राइस जो है स्टैग्नेट कर गया है और काफ़ी लंबे समय से मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो क्या आने वाले समय में किस तरीके से कंपनी का प्राइस मूव कर सकता है और पिछले 3 दशकों में जो है कंपनी ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, अपने इन्वेस्टर्स को किस तरीके का रिटर्न कमा के दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी कौन सी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हम आगे इस बात का जो है आपको आंसर देंगे। तो अगर हम डाबर इंडिया को देखें तो कंपनी जो है एक 500 से 600 के रेंज में स्टक हो गई है और कहीं ना कहीं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट्स जो है सस्टेन कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कहीं भी कम नहीं हुई है और कंपनी का रेवेन्यू भी जो है पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहा है। तो इट इज़ वन ऑफ द टॉप 4 एफएमसीजी कंपनीज ऑफ इंडिया। और जो है यहाँ पे कंपनी के जो है कई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और कंपनी जो है लगातार नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है। पीछे कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं। जैसे कंपनी ने एक नई रेंज जो है मसाले के अंदर लॉन्च करने के लिए बादशाह मसाले का भी एक्विजिशन किया था। तो लगातार कंपनी जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर रही है और लगातार जो है अगर हम देखें कि डाबर इंडिया जो है पिछले कई दशकों से एक एडवर्टाइजिंग पे अपना एक सिग्निफिकेंट स्पेंड जो है खर्च करती है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं कि आज जो है डाबर इंडिया जो है किस तरीके से जो है अपने आप को परफॉर्म कर रही है और क्या क्या प्रोडक्ट्स डाबर इंडिया के हैं। आइए इसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं। तो डाबर इंडिया जो है एक लीडर है अपने आयुर्वेद और नेचुरल हेल्थ केयर सेगमेंट में। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग जो है 1 लाख करोड़ है। यानी कि कंपनी का जो साइज है वो रीजनेबली काफी अच्छा साइज है। और कंपनी एक वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी है जो एक की स्टेब्लिश्ड इन 1884। तो लगभग 140 साल आज कंपनी को स्टेब्लिश हुए हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है केवल वो इंडिया से आ रहा है। 25% कंट्रीब्यूशन कंपनी का ओवरसीज से आता है एंड इट इज वन ऑफ द टॉप 4 एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया। और कंपनी की 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो इंडिया के अलावा कुछ वर्ल्ड के और हिस्सों में भी फैली हुई है। और कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट इज कवरिंग 7.9 मिलियन आउटलेट्स विच इज मैसिव। यानी कि कंपनी की जो रीच है वो पूरे इंडिया में, वेदर इट इज अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया, वहां पर पूरी तरीके से दोनों जगह कंपनी की जो है प्रेजेंस है। अगर हम देखें कंपनी का जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस जो है वो 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं विच आर प्रेजेंट अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, वेदर इट इज जम्मू कश्मीर, इट इज इन उत्तराखंड, इट इज इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर हम यहाँ देखें कि कंपनी ने जो है नरेंद्रपुर, तेजपुर, तो कंपनी जो है वाइडली प्रेजेंट है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट हैं। और 8 जो है ओन फैसिलिटीज हैं विच आर प्रेजेंट जो है अक्रॉस द वर्ल्ड विच इज इन यूएसए, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, साउथ अफ्रीका, टर्की, इजिप्ट। तो यहाँ पे पता चलता है इट इज ए मोर और लेस ए एमएनसी कंपनी नाउ। तो क्योंकि कंपनी का जो 25% शेयर है वो आज की तारीख में रेवेन्यू का वो बाहर से आ रहा है और कंपनी लगातार जो है अपने प्रेजेंस को ओवरसीज मार्केट में लगातार जो है बढ़ा रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो डोमेस्टिक बिजनेस इज 75% और इंटरनेशनल बिजनेस है वो लगभग 25% है। और डोमेस्टिक बिजनेस में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कंपनी के जो लीडिंग ब्रांड्स हैं वो डाबर च्यवनप्राश हो गया, डाबर हनी, डाबर पुदीन हरा, डाबर लाल तेल, डाबर हनी टस, डाबर आंवला रियल, डाबर रेड पेस्ट। इसी तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनी के जो पावर ब्रांड्स हैं वो डाबर वाटिका है, डाबर आंवला है। इसके अलावा कंपनी के जो की ब्रांड्स हैं जो इंडिया में किसी और नाम से लॉन्च है, लेकिन जैसे ये फॉरेन में जो है इन्होंने ओवरसीज में जो मार्केट डर्मो वीवा, हॉबी, डाबर हर्ब, ओआरएस, वो डिफरेंट नाम से लॉन्च किए हुए हैं, जहां से कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस का रेवेन्यू करीब 25% है। अगर हम देखें कि 1 बिलियन क्लब ब्रांड्स, यानी कि वो ब्रांड्स जो कंपनी के जो है
जैसे हम देखें रियल है तो ये 1500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है। इसी तरीके से 1000 से 1500 करोड़ के बीच जो रेवेन्यू है वो रेड पेस्ट, आंवला, वाटिका, और 500 टू 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो डाबर हनी, डाबर च्यवनप्राश। इसी तरीके से 100 टू 500 करोड़, यानी कि जो 1 बिलियन ब्रांड का क्लब्स में जो है इसके और छोटे छोटे कई सारे ब्रांड हैं, जैसे हाजमोला हो गया, ओडोनिल, ग्लूकोज, अनमोल, सरसों आंवला, गुलाबरी। तो हम देखें कि डाबर जो है अपने ब्रांड्स से एक घर घर में जो है प्रेजेंस है। ऐसा नहीं है कि डाबर कोई अननोन नेम है। जिस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाबर ने अपना एक एडवर्टाइजिंग से प्रेजेंस बनाया है, तो इट हैज बिकम अ हाउस होल्ड नेम। अगर हम कहीं भी बात करेंगे पूरे इंडिया में तो कहीं ना कहीं डाबर का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हुए मिल जाएगा। जिस तरीके से पेनिट्रेशन का खाली अर्बन इंडिया में नहीं है, रूरल इंडिया में भी जो है डाबर का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है। अगर हम देखें मार्केट लीडरशिप में तो हनी में इट इज नंबर 1, च्यवनप्राश नंबर 1, बेबी मसाज ऑयल नंबर 2, ग्लूकोज नंबर 2। तो हेल्थ केयर में देखा जाए तो इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी डाबर ने अपनी एक पहचान बनाई है और मार्केट में जो है लीडरशिप स्टैब्लिश करी है। इसी तरीके से होम एंड पर्सनल केयर में हेयर ऑयल्स में दे आर नंबर 2, ओरल डेंट्रीफेस में नंबर 2, स्किन केयर ब्लीचेस नंबर 1, टॉयलेट क्लीनर्स नंबर 2, एयर फ्रेशनर्स नंबर 1, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स नंबर 1, जूसेस नंबर 1। तो इवन होम एंड पर्सनल केयर में और फूड्स में जो रियल के नाम से डाबर का ब्रांड है उसकी मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ है और दे हैव अ लीडरशिप पोजीशंस इन डिफरेंट वर्टिकल्स। अगर हम देखें कि मार्केट लीडरशिप इन इंटरनेशनल बिजनेस में जिस तरीके से है, सऊदी अरब में हेयर ऑयल, हेयर क्रीम, हेयर जेल, हेयर मास्क, इजिप्ट में भी हेयर ऑयल, हेयर क्रीम में, और वहाँ पे नंबर 2 हेयर जेल में है, नंबर 3 में हेयर सीरम्स में है। इसी तरीके से यूएई में हेयर ऑयल्स, हेयर क्रीम, हेयर जेल, हेयर मास्क में नंबर 1 है, हेयर सीरम्स में नंबर 2 और टूथपेस्ट में नंबर 3। तो कंपनी का जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है वो भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और वहाँ पर भी जो है उन ब्रांड्स में कहीं ना कहीं कंपनी अपनी एक लीडरशिप पोजीशन स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हुई है। अगर हम देखें कि आज बिजनेस को चेंज करने के लिए डाबर जो है क्या क्या स्टेप्स ले रही है, तो अगर हम देखें कि यहां पर जो है डाबर जो है किस तरीके से अपने बिजनेस को लगातार ट्रांसफॉर्म कर रही है जिससे कि आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके और प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन कर सके। तो यहां पर देखें तो विनिंग पोर्टफोलियो एंड इनोवेशन, फिट फॉर पर्पस जीटीएम, बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, डिजिटाइजेशन, प्रॉफिट एनहांसमेंट। तो इन सभी स्टेप्स पे हम एक एक करके बात करेंगे। इससे पहले हम डाबर को एक बार देख लेते हैं कि पिछले जो है 10 वर्षों में डाबर का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो डाबर आज जो है करीब जो है स्टॉक जो प्राइस अर्निंग है वो 54.4 का है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर डालते हैं तो डाबर का जो है मार्च 2012 में 5294 करोड़ की सेल्स थी, जो कि आज बढ़ के 12267 करोड़ की हो गई है। और अगर हम देखें कि नेट प्रॉफिट कंपनी का उस वक्त 644 करोड़ हो गया, जो आज 3 फोल्ड होकर 1763 करोड़ हो गया। अगर हम देखें रेवेन्यू में 5294 से जो है कंपनी का जो है रेवेन्यू लगातार बढ़ा, 6140, 7058। अगर हम देखें 2019 में 8515, मार्च 2021 9562, अगर मार्च 2023 में 11530, और अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे देखें तो ये जो है 12267। तो यानी कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगातार ईयर ऑन ईयर जो है उसने ग्रो करा है। और इसी तरीके से अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी पे देखते हैं तो कंपनी का 644 करोड़ से 1763 करोड़ का, तो यहां भी कंपनी के प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ हुई है। तो कंपनी में कहीं भी कोई कमजोरी नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की लगातार बढ़ रही है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ऐसा क्या फैक्टर हुआ है। तो अगर हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे कंपनी के निगाह डालते हैं तो जो 5 इयर्स का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है तो इट वाज एट ए पीक ऑफ जो है, इसको हम 10 इयर्स पे देखते हैं तो कंपनी का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 64.4 हो गया था सितंबर 2021 में। और उसके बाद से एक प्राइस अर्निंग मल्टीपल लगभग जो है 54 के आसपास आ गया, विच इज राउंड अबाउट अ मीन। अगर हम पिछले 5-6 सालों में देखें तो 50 का जो मल्टीपल है वो एक मीन मल्टीपल है जहां पे कंपनी लगातार ट्रेड होती आ रही है। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो कहीं भी खराब नहीं हुए। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है
दिसंबर 2020 में 490 करोड़ का प्रॉफिट था और लगातार कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है और 506 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो दिसंबर 2023 में। यहाँ ये जरूर पड़ रहा है कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा स्टैग्नेट कर गया है। कंपनी में उस तरीके की प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई है अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो। कंपनी ने यहाँ पे किस तरीके के अब जो है स्टेप्स उठाए हैं बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट इनहेंस हो और कंपनी ऑपरेशनल एक्सीलेंस को किस तरीके से अचीव कर सकती है। तो कंपनी ने अपने जो है ये 6 जो है स्टेप्स लिए हैं जिससे कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं विनिंग पोर्टफोलियो एंड इनोवेशन। तो कंपनी जो है लगातार रीस्टेजिंग कोर फॉर यंगर इंडिया। तो जो अब तो पोर्टफोलियो है पावर ब्रांड्स हैं उनको कंपनी जो है लगातार ट्रांसफॉर्म कर रही है और पावर ब्रांड्स टू पावर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि आज की तारीख में डिजिटाइजेशन पे और सारी चीजों पे जहां से कंपनी ज्यादा से ज्यादा जो है अपना फोकस जो है उस तरफ शिफ्ट कर रही है। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैटेगरीज ऑब्लिक एंट्री इनटू एडजेसेंसीज फोकसिंग ऑन डिजिटल विद इंक्रीजिंग प्रोमिनेंस। तो कंपनी अपनी विजिबिलिटी और सेल्स बढ़ाने के लिए ये सारे स्टेप्स जो है ले रही है। दूसरा चीज जो है स्ट्रॉन्गर साइंटिफिक क्लेम्स। तो जो अब कंपनी प्रोडक्ट्स अपने जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स भी है जैसे डाबर आंवला है तो 2x स्ट्रॉन्गर हेयर, डाबर च्यवनप्राश स्ट्रेंथ टू फिट 100+ डिजीजेस, 3x इम्यूनिटी साइंटिफिकली टेस्टेड, डाबर रेड टूथपेस्ट 3x बेटर गम केयर। तो कंपनी यहां पर जो है अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो है साइंटिफिक क्लेम्स को जो है तेजी से स्टेब्लिश कर रही है और उनको एडवर्टाइज कर रही है और प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है जो उनको पब्लिश कर रही है। तो जिस तरीके से लोगों को एक जो है मूवमेंट मिले और लोगों को की तरफ जो है उसके प्रोडक्ट्स का अट्रैक्शन तेजी से बढ़े। इसी तरीके से इंक्रीजिंग रेलेवेंस थ्रू न्यू एज फॉर्मेट्स। तो जैसे कंपनी के पहले बड़े ही फॉर्मेट्स आते थे उसमें अब जो है कंपनी ने ट्रांसफॉर्म किया है कि जैसे कफ सिरप है तो अब कंपनी जो है कफ ड्रॉप्स, ब्लिस्टर लोजेंजेस, हॉट सिप, टी बैग्स, तो ये भी कफ सिरप से जो एक्सटेंडेड फॉर्मेट में उन्हीं चीजों को और नए वेरिएंट्स में जो है कंपनी जो है लेकर आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे वेरिएंट एक्सटेंशन में कंपनी ने राइज इनिशिएटिव वेस्ट में एडल्सा और शुगर फ्री वेरिएंट। तो कंपनी उसी में अपनी पैकेजिंग को भी इंप्रूव कर रही है और साइंटिफिक क्लेम्स के साथ जो है नए नए वेरिएंट्स भी उन चीज में लॉन्च कर रही है जो समय की रिक्वायरमेंट है। जैसे कफ सिरप में पहले नॉर्मल कफ सिरप आता था, आज जो है शुगर फ्री वेरिएंट भी कंपनी लेकर आ रही है और इसी तरीके से फॉर्मेट को एक्सटेंड करके प्रीमियमाइजेशन की तरफ ले जा रही है। जैसे डाबर हनीटस हॉट सिप, तो अगर आप जैसे हॉट सिप काढ़ा पाउडर, तो इस तरीके का जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है जो आज के समय की रिक्वायरमेंट है डाबर जो है तेजी से उस तरफ अपने प्रोडक्ट्स को मूव कर रही है। इसी तरीके से इंक्रीजिंग रेलेवेंस थ्रू न्यू एज फॉर्मेट्स। तो अगर हम देखें ओडोमॉस में किस तरीके से कंपनी ने स्प्रेज निकाले हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे, मॉस्किटो रेपेलेंट जेल्स, फैब्रिक रोल ऑन, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, लोशंस, ओडोमॉस नेचुरल्स, ओडोमॉस एलवीपी, ओडोमॉस रैकेट्स, ओडोमॉस इंसेक्टिसाइड्स। तो कंपनी यहाँ पर जो है अपने प्रोडक्ट्स में प्रीमियम प्रोडक्ट्स और उन्हीं प्रोडक्ट्स का एक जो है वर्टिकल एक्सटेंशन जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में कर रही है, क्योंकि कंपनी की कहीं ना कहीं एक लीडरशिप में वहां पर पहचान है और लोग बाग प्रोडक्ट्स को डाबर के नाम से जानते हैं। ओडोमॉस भी है, डाबर के जो इंडिविजुअल ब्रांड्स है जैसे रियल जूस का ब्रांड है या ओडोमॉस का ब्रांड है, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। इसी तरीके से कंपनी जो है एस्पिरेशनल पैकेजिंग जो आज की तारीख में ज्यादा चलती है अपने प्रोडक्ट्स में, चाहे ओडोनिल में, ओडोमॉस में, सभी में जो है एक पैकेजिंग को जो है एस्पिरेशनल पैकेजिंग में कन्वर्ट कर रही है और पैकेजिंग अच्छी तरीके की पैकेजिंग लेकर आ रही है। इसी तरीके से देखें तो रियल जूस में भी कंपनी ने अपनी पैकेजेस को एक जो है उसमें क्लेम्स शुरू किए हैं जैसे फाइबर प्लस मल्टी फ्रूट, हार्ट हेल्थ, बूस्ट इम्यूनिटी। तो इस तरीके से कंपनी ने अपनी जो पैकेजिंग है उसको एस्पिरेशनल बनाया है। इसी तरीके से कंपनी ने जो है होममेड ब्रांड्स के नाम से जो है ब्रांड लॉन्च किया है जिसमें गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट या और भी तरीके की जो चीजें होममेड में यूज आती हैं उनका कंपनी जो है तेजी से एडवर्टाइजमेंट कर रही है। इसी तरीके से ट्रांजिशन फ्रॉम पावर ब्रांड्स टू पावर प्लेटफॉर्म्स। तो कंपनी जो है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप डिफरेंट वेरिएंट्स और डिफरेंट तरीके के, जैसे रियल नेक्टर 100% एक्टिव है, इसी में कंपनी ने डिफरेंट तरीके की पैकेजिंग और डिफरेंट तरीके जो ब्रांड को किस तरीके से प्रमोट करना है डिफरेंट उसके पैकेजिंग में, जो एक एस्पिरेशनल पैकेजिंग हो जो लोगों को अपील कर सके। फिर ट्रांजिशन फ्रॉम पावर ब्रांड्स टू पावर प्लेटफॉर्म्स एचपीसी। तो इसी तरीके से अगर हम देखें रेड पेस्ट में, डाबर आंवला में, वाटिका में, तो ये सारे ब्रांड्स जो है एक हाउस होल्ड नेम है। आज पैकेजिंग जो है कंपनी ने
एस्पिरेशनल पैकेजिंग करी है और इन सबको जो है पावर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है अब ये प्रमोट करने में लगा रही है। अगर डिजिटाइजेशन भी देखें तो डाबर ने आज अपना जो है खुद डाबर शॉप के नाम से क्या कहते हैं एक अपना ऐप बनाया हुआ है जहाँ से आप सारी चीज़ें जो है ये ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरीके से कंपनी जो है बाकी प्रोडक्ट्स में, डाबर हनी में, डाबर च्यवनप्राश में, हाजमोला में, सभी में कंपनी ने जो है पावर प्लेटफॉर्म्स जो है सबको बनाया। खाली च्यवनप्राश ही नहीं है, च्यवनप्राश में डीसीपी की टैबलेट्स, गुड़ च्यवनप्राश, केसर प्राश, इसी तरीके से हनी में डिफरेंट वेरिएंट्स, हेल्थ वेरिएंट्स, ऑर्गेनिक हनी, हनी टेस्टीज, हिमालयन हनी। इसी तरीके से हाजमोला में आप देखें कि वेरिएंट्स जो है चटकोला, लिमकोला, और इसी तरीके से जो है आंवला कैंडी, टिंगोली। तो ये सब एक वेरिएंट्स का एक्सटेंशन है और किस तरीके से उन्हीं ब्रांड्स को आगे जो है कंपनी एक पावर प्लेटफॉर्म्स पे कन्वर्ट कर रही है टू ड्राइव द सेल्स। इसी तरीके से कंपनी ने जो दिखाया है कि FY19 में 1.4% था और इनोवेशन आज पिक करके FY23 में 4% हो गया है। तो कंपनी जो है इट इज स्केलिंग इनटू एग्जिस्टिंग कैटेगरीज बाय एंट्री इनटू न्यू एडजेसेंसीज। तो थेरेपेटिक्स, बेबी केयर, हेयर ऑयल्स, टूथपेस्ट, टी, फूड्स, अब ये बादशाह जो है कंपनी ने एक्वायर किया है। इसी तरीके से ऑयल्स की भी जो है कंपनी ने रेंज लॉन्च करी है। अगर हम देखें तो कंपनी का पूरा फोकस है डिजिटल कंटिन्यूज टू गेन प्रोमिनेंस। ई कॉमर्स में कंपनी अपना बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा रही है और जैसे कि अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बिल्डिंग ए डायरेक्ट कनेक्ट विद कंज्यूमर्स थ्रू डाबर शॉप। कंपनी ने एक कंसोलिडेटेड अपना एक ऐप लॉन्च किया है डाबर शॉप के नाम से, जहां पे आप जाके जो है डाबर के जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको एक ही जगह से सिंगल हैंडेडली खरीद सकते हैं। इसी तरीके से कंपनी जो है फिट फॉर पर्पस GTM, घर घर डाबर, कंपनी रूरल हो, अर्बन सेगमेंट हो, सभी जगह अपनी जो है रीच बना रही है और कैटेगरी स्पेसिफिक GTM, अर्बन क्लास, रूरल एक्सपेंशन एंड एक्सट्रैक्शन, ड्राइविंग न्यू एज चैनल्स, बिकमिंग एन इंटेलिजेंट एंड डेटा ड्रिवन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी जो है डिजिटाइजेशन पे पूरा फोकस कर रही है और डेटा के ऊपर पूरा फोकस करके अपना जो मार्केट पेनिट्रेशन है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, दोनों ही मार्केट्स में काफी तेजी से जो है बढ़ा रही है। इसी तरीके से कंपनी जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आगे आने वाले टाइम में और काफी तेजी से एक्सपेंड कर रही है। कंपनी अपने जो है कल्चर में भी जो है काफी तेजी से ट्रांसफॉर्मिंग कल्चर एंड बिल्डिंग कैपेबिलिटीज। कंपनी जो है एग्रेसिवली जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने पूरे जो है कल्चर में और बिल्डिंग जो है किस तरीके से कंपनी को आगे हमें मल्टीपल ग्रोथ सेगमेंट्स में जाना है, कंपनी उस तरीके से फोकस कर रही है। इसी तरीके से डाबर ने ऑपरेशंस में डिजिटल, डिसरप्टिव, डाइवर्स एंड सस्टेनेबल, डिलीवरिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर ए बेटर टुमारो। तो कंपनी का एक फोकस यहाँ से भी एक लॉन्ग टर्म फोकस है और कंपनी जो है पूरी तरीके से इसको ड्राइव कर रही है डिजिटल के थ्रू। डाबर टेक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से कंपनी आज जो है चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो या इंडस्ट्रियल IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हो, कस्टमर एंगेजमेंट के लिए और कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी पूरी तरीके से आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उन पे पूरी तरीके से फोकस कर रही है। और आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से कंपनी आज ये चेंजेस कर रही है उस तरीके से लगता है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो अल्टीमेटली कंपनी जो है ये सारी चीजें जो है प्रॉफिटेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए कर रही है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जर्नी टुवर्ड्स 20% प्लस ऑपरेटिंग मार्जिन। तो कंपनी का जो फोकस है दैट इज जर्नी टुवर्ड्स 20+ ऑपरेटिंग मार्जिन और प्लस एड टू रेवेन्यू रेशियो इन द 8 to 10%। तो कंपनी का टारगेट है कि 20% से ऊपर हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन हो और 8 to 10% पर एनम जो है रेवेन्यू में ग्रोथ आए। इसी चीज के लिए कंपनी जो है सारी चीजें जो है कर रही है। तो फ्रेंड्स यहां पर ऐसा लगता है कि कंपनी जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी अपने सारे ही वर्टिकल्स में नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है। कंपनी कहीं लॉस में नहीं है, लेकिन कंपनी का पी पिछले कुछ समय से हाई हो गया था और रेवेन्यू में कहीं ना कहीं ग्रोथ थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में स्टैग्नेशन थी। इसीलिए कंपनी में शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं आ रही थी। लेकिन आज लगता है कि कंपनी फेयरली प्राइस्ड है और पिछले 20-25 सालों में कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी हुई है। और अगर हम इसको चार्ट पे भी देखें तो कंपनी ने जो है, अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं तो कंपनी जो है एक ट्रेडिंग रेंज में है। यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरे सेगमेंट को तो इस रेंज में जो है कंपनी जो है काफ़ी लंबे समय से जो है
फंसी हुई है, यानी कि मार्च 20 से और लगभग जो है यहाँ आज मार्च 24 तक वही 500 से 600 रुपए की रेंज है। लेकिन कंपनी को अगर हम पिछला पुराना इतिहास उठा के देखते हैं तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ दी है। अगर हम इसको क्वार्टरली चार्ट्स पर देखते हैं तो हमें लगता है कि कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ किया। जहाँ 99 में केवल 12 रुपये का प्राइस था, आज कंपनी ने जो है 25 साल के अंदर जो है इट इज़ मोर देन 500 रुपीज़। तो कंपनी ने लगातार पहले भी ग्रोथ दी है और आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से कंपनी अपने चेंजेस इंप्लीमेंट कर रही है, लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें एक डाबर के बारे में एक क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कंपनी का जो प्राइस है कई बार एक जो है कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। तो कंपनी यहाँ पे अगर जिस हिसाब से स्टेप्स ले रही है, डिजिटाइजेशन कर रही है, वर्टिकली नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी जो है एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है और यहाँ से जो है प्रॉफिट में एक विजिबली आगे वाले टाइम में ग्रोथ आ सकती है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है डाबर इंडिया के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस समझ में आया होगा। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक वीडियो केवल स्टडी के लिए है कि जिससे कि आपको एक कंपनी के बारे में एक इंसाइट प्रोवाइड हो सके। तो मैंने एक शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, तो इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो आगे आने वाले टाइम में हम और भी जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो इंडिया में लीडिंग कंपनीज है उनके ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये डाबर इंडिया का एक एनालिसिस, एक कंप्लीट स्टडी समझ में आई हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आने वाले समय में इस तरीके के और वीडियो लाते रहें।